ओके, तो हम सर्च को ही कंटिन्यू करते हैं। सर्च में हमने एडिशन देख लिया था, सब्ट्रैक्शन देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन हो गया था, डिवीजन भी हो गया था। तो चारों फंडामेंटल ऑपरेशन हमने कर लिए थे इस पर, और काफी सारी क्वेश्चंस भी कर लिए थे। कुछ एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें दोनों हो जाए, ताकि फंडामेंटल ऑपरेशन को फिर हम बाय बाय बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 25, क्यूब रूट 20 और सिक्स रूट 10। यहाँ पर सिक्स रूट एम के इक्वल है, और हमें एम का वैल्यू बताना है क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। वही सेम इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड भी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा था इंडेक्स शुड बी सेम, डिवाइड के लिए भी हमें इंडेक्स सेम बनाना होता है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि इसको 5 कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें पता है 5 होगा, फिर इसको सिक्स रूट में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। बट हमें क्या कंपेयर करना है ना। तो इससे अच्छा है कि हम इसे 5 लिखने की जगह दोनों को मल्टीप्लाई करें और सिक्स रूट में कन्वर्ट करें, और इसी को सिक्स रूट से डिवाइड कर देंगे, ताकि डायरेक्ट हमारे पास एम की वैल्यू आ जाए। आई होप आप समझ में पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 5 आप लिख दोगे, फिर 5 लिखने के बाद ये टर्म एक अलग दिखेगी आपको, है ना। हम कोशिश करें इस पूरे के पूरा जो एलएचएस वाला एक्सप्रेशन है इसे सिक्स रूट में कन्वर्ट करें, पूरे एक्सप्रेशन को। तो मैंने इसको 5 नहीं लिखा। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। सिक्स रूट में कन्वर्ट करूँ इसे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 25 क्यूब। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 स्क्वायर। सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 2 इंडेक्स 20 स्क्वायर। और सिक्स रूट के साथ कुछ नहीं, इसको हम एज इट इज रखें। ठीक है, ये भी सिक्स रूट हो गया है और ये भी सिक्स रूट हो गया। दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, कितना हो जाएगा सिक्स रूट 25 क्यूब इंटू 20 स्क्वायर अपॉन सिक्स रूट ऑफ 10। ठीक है, दोनों सिक्स रूट है, सिंपल एक ही रेडिकल साइन लगा सकते हैं, और ऐसे लिख देंगे सिक्स रूट ऑफ 25 क्यूब इंटू 20 स्क्वायर को 20 इंटू 20 लिख दिया अपॉन, है ना। ये किसके इक्वल है, सिक्स रूट ऑफ एम। इससे ही कट गया। अब डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं एम की वैल्यू कितनी आ रही, कितनी आ गई एम की वैल्यू दोनों सिक्स रूट में। डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं एम कितना आ गया 25 क्यूब इंटू 20। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, फिर 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 6। 20 को क्या लिख देंगे 5 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। 5 इंटू 4 20, तो कितना हो गया 5 की पावर 7 इंटू 2 स्क्वायर। फाइनल आंसर, है ना। तो कुल मिला के जितने भी क्वेश्चंस करें, सबका मेन काम एक ही है, इंडेक्स सेम बनाए। इंडेक्स सेम बनाने के बाद आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ट। कुछ सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 प्लस 2 रूट 21, सिंप्लीफाई करना है इसको। सेकेंड, 3 प्लस 2 रूट 2। थर्ड वन, root of 6 plus 2 root 5, and the fourth one is 2 plus root 3, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब इसके जो रूट्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, इन रूट्स को गायब करना है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैथ्स में काफी जगह जो बीच की स्टेप आएगी, इंटरमीडिएट स्टेप्स आएगी, वहां पर काफी जगह आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिल सकते हैं जिनको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल आइडेंटिटी लग रही है, दिमाग लगा के सोचना है कैसा आइडेंटिटी लगती है। देखो कैसे,
फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे को इसमें 2ab जैसी टर्म आ रही है, सबको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इसको ढूंढ रहा हूं मैं ताकि मैं इसको a प्लस बी स्क्वायर लिख दूँ। सबसे पहले मैं 2ab से इसे कंपेयर करके देखता हूँ, इस वाले टर्म। तो ये 2, इसे √21 है, तो √3 इंटू √7 लिख सकता हूँ। तो ये 2√21 ही हुआ, इसको ये लिख। अब 2ab मेरे को मिल गया, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिल जाए। a ये है, b ये है, तो मतलब कितना है, √3 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर और मिल जाए। क्या मिल रहा है? क्या √3 स्क्वायर कितना होता है? 3। √7 स्क्वायर क्या होता है? 7। 3 प्लस 7 10। तो 10 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये 2ab बन रहा है, इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है, कुल मिला के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, जहाँ a की जगह √3 है और b की जगह √7। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? क्लियर? कैसे हिंट मिली हमें? इसकी हेल्प से बनाने की कोशिश करिए, 2ab की हेल्प से। इसको ध्यान से देखा, √27 को √3 इंटू √7, तो इसको थोड़ा सा सोचा माइंड में, यार 2ab, ये a है, ये b है, तो अब इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के देखा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 प्लस 7 10 आ रहा है, मतलब 10 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सिंपली ऐसा बन गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? √3 प्लस √, सिंपलीफाई। क्लियर? तो ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करें। नेक्स्ट वाला भी सेम उसी तरीके से डील करो। इसको सोचो, इसी को सोचो सबसे पहले, क्या इसे 2ab में बना सकते हैं क्या, है ना? वही हमेशा 2ab, तो 2 तो दिख रहा है a की जगह, अब √2 को तो और क्या लिखोगे, √2 ही रहने दो चलो, और इसको 1 डाल दें क्योंकि एक और की जरूरत है 2ab में। तो 2ab, ये तो यही बन गया एज इट इज। अब ये अगर a है, ये b है, तो इधर क्या बनाएंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, 3 को ऐसे लिख सकते हैं। इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, मतलब दोनों क्या है? इक्वली है। और ये देखो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप? √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। रूट हट जाएगा, इट्स √2 प्लस। ठीक है? कैसे हिंट मिल रही है? सारी हिंट इसी से मिल रही है हमें, 2ab से। इसी से 2 तो दिख ही रहा है, ए और बी हम हमारी इच्छा से बना रहे हैं इधर, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है क्या। ये मैच कर रहा है, तभी हम इसे इसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि 2 प्लस 1 3, अगर 3 नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर दिक्कत होती, फिर आप इसे इस फॉर्म में नहीं लिख। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, आप खुद करके देखना एक बार, आपको और समझ में आता रहेगा, है ना? इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड वन भी इजीली हो रहा है ना? थर्ड भी वैसे ही हो रहा है। आपको 2ab को ही पकड़ो, तो 2√5 को तो आप और कोई तोड़ नहीं सकते, इसको 1 को तोड़ दिया ऐसे। तो 2ab दिख रहा है, तो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म लिख लो। a की जगह ये था, b की जगह 1 था, तो ये 5 प्लस 1 6 आ रहा है, वहां 6 है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या बन गया? a प्लस बी के होल स्क्वायर से √5 प्लस 1 का होल, इट्स √5। डन। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ। अब फोर्थ में गड़बड़ है यार, फोर्थ डायरेक्टली दिख नहीं रहा, हम किस पर अटैक करते थे? 2ab पर, यहाँ तो वो 2 ही नहीं दिख रहा है ना? तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। कैसे करें? देखो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, है ना? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्लस √3 है ना, इसको मैंने 2 से कर दें, 4 प्लस 2√3 हो जाए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इसको अलग अलग कर दो, ऊपर कितना हो गया? 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 2√3, और अपॉन में √2, ऐसे लिख सकते हैं। डन।
अब ऊपर वाली टर्म्स को ध्यान से देखो, अब आप 2ab वाला पार्ट इसमें बना सकते है ना, तो देखो बन भी रहा है 2ab, 2 तो एज इट इज, √3 को a बोल दो और कुछ नहीं है तो दूसरा b बोल दो, a और b इधर होल स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, अपॉन वाला √2 एज इट इज, ये क्या बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन वाला √2 एज इट इज, ये रूट बाहर आ जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो गया √3 + 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इतनी डायरेक्ट दिख नहीं रहा था, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 4 + 2 √3 बन गया। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना इसको, इसे रूट दोनों पे लगा हुआ है तो न्यूमरेटर का रूट अपॉन डिनोमिनेटर का रूट हो जाएगा, और फिर इसे सिंपली जो हमने अभी तक प्रीवियस 3 क्वेश्चंस करे हैं वो ऐसे ही थे, कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व। सिर्फ एक ही ट्रिकी स्टेप थी यहाँ पर, ये 2 से मल्टीप्लाई। डन, आई होप सबको क्लियर होंगे क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, ये क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चंस के इंटरमीडिएट स्टेप्स है, काफी जगह मिड में आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएंगे, तो आपको उन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, कंपेरिजन ऑफ सर्ट। सर्ट्स में कंपैरिजन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सर्ट बड़ा है? अगर आपको 2 सर्ट्स गिवन है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? कंपैरिजन तो देखें कैसे करें। जस्ट लाइक 2 सर्ट गिवन है, nth√x और nth√y, है ना? ठीक है, तो पहला टारगेट तो यही है कि जो 2 सर्ट्स में आपको कंपैरिजन करना है उन दोनों के इंडेक्स क्या होने चाहिए, सेम। तो सबसे पहले तो अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो आप इंडेक्स सेम बनाए, इंडेक्स शुड बी सेम, इंडेक्स को सेम बनाए, बना लिया nth√x nth√y। अगर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखकर पता लग रहा है x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो आप बोल सकते हैं कि nth√x ग्रेटर देन होगा nth√y। इट मीन्स इंडेक्स सेम करने के बाद जिसका रेडिकेंड बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, इंडेक्स सेम कर लो, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लिखा 5th√7 और 5th√8, दोनों का इंडेक्स सेम है, तो जिसका रेडिकेंड बड़ा होगा, इसका 7 है रेडिकेंड, इसका 8 है, ये बड़ा है रेडिकेंड, तो ये नंबर क्या होगा इससे बड़ा। तो दोनों के इंडेक्स सेम करने हैं, इंडेक्स सेम करने के बाद आपको देखना है किसका रेडिकेंड बड़ा है, जिसका रेडिकेंड बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्टेप्स। लेकिन जस्ट लाइक √2 और √3, इसमें आपको कंपेयर करना है। अभी आप डायरेक्ट रेडिकेंड कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको इंडेक्स सेम बनाना पड़ेगा, वापस इंडेक्स चेंज फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स कितना 2, इसका 3, एलसीएम लेंगे कितना 6, तो दोनों का 6 बना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर पावर 3 से, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर 2 से, तो इधर कितना हो गया 6th√2³ मतलब 8, और इधर कितना हो गया 6th√9। तो अब किसका रेडिकेंड बड़ा आ रहा है, दोनों 6th रूट में कन्वर्ट हो गए, इंडेक्स सेम है, तो रेडिकेंड कौन सा बड़ा है 9 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला कौन सा था इधर वाला, मतलब हम बोल सकते हैं कि √2 छोटा होता है, √3 ज्यादा बड़ा। क्लियर? तो ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंडेंट है, किस तरीके से इंडेक्स चेंज फॉर्मूला लगाना है, बस इंडेक्स चेंज फॉर्मूला लगाओ, देखो किसका रेडिकेंड बड़ा, 9 या 8 कौन सा बड़ा, 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो आप इजीली देख सकते, है ना? तो इंडेक्स चेंज करना है आपको, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस पे बेस्ट। विच इज ग्रेटर, √6 and 5th√8, and the second one is √1/2 and √1/3। डन, चलो ओके, 3 और 5 सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना है 15, दोनों के इंडेक्स सेम करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 5,
अंदर पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर 5 इंटू 3 अंदर पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो गया 15 इंटू 6 की पावर 5, है ना। और इधर कितना हो गया 15, 8 क्यूब कितना हो गया 64 इंटू 8, 512 आई थिंक, 512। ये नंबर हमें पता लग रहा है कि 6 की पावर 5 512 से काफी बड़ा जाएगा, है ना, नंबर काफी बड़ा होगा। आप देख सकते हैं 36 इंटू 36 इंटू 6, है ना, तो ये नंबर इससे ज्यादा ही है। इट मीन्स ये इधर वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा है, मतलब कौन सा, क्यूब रूट 6 बड़ा। सिमिलरली इसको कर लो यार, ये तो बहुत सिंपल है। एलसीएम 2 और 3 का कितना आ रहा है 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अंदर पावर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। पावर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर पावर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। इट्स सिक्स रूट 1/8, और इधर सिक्स रूट 1/9। 1/8 बड़ा है या 1/9 बड़ा है, 1/8 बड़ा है। डेनोमीटर छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, इधर 1/2 बड़ा होगा क्यूब रूट 1। सिंपल। इंडेक्स सेम करो, इंडेक्स सेम करने के बाद देखो कि रेडिकेंड जिसका बड़ा है, रेडिकेंड जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। क्यूब रूट 2, फोर्थ रूट 3, 12th रूट 4, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तीनों में कंपैरिजन करना है, तो तीनों में क्या करें, सबसे पहले इंडेक्स सेम बनाए, जिसका रेडिकेंड बड़ा नंबर बड़ा। तो 3 4 12, एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो सबके रेडिकेंड को 12 बना, इसका कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका 3 से मल्टीप्लाई करें, और ये तो ऑलरेडी 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। कितना हो गया 12th रूट 2 की पावर 4 60, 12th रूट 3 क्यूब 27, 12th रूट 4। कौन सा बड़ा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा आ रहा है ये बीच वाला। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है। तो सबसे पहले देखो किसका रेडिकेंड सबसे छोटा है, इसका, तो ये वाला नंबर क्या होगा सबसे छोटा, 12th रूट ऑफ 4, सबसे छोटा। फिर सेकंड 16 आ रहा है, 16 मतलब कौन सा, ये वाला, इट्स क्यूब रूट 2। सबसे बड़ा रेडिकेंड किसका आ रहा है 27, मतलब दिस वन, 4th रूट ऑफ 3। तो ये असेंडिंग। डन। सिंपल क्वेश्चन से सारे वही सेम प्रोसेस करना है, इंडेक्स सेम बनाना है, इंडेक्स सेम बनाना और रेडिकेंड को आपको कंपेयर करना है। डन। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अगर हमारे पास है तो और कर लेते हैं। ओके, विच वन इज लार्जेस्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज लार्जेस्ट, ऑप्शन है हमारे पास कुछ, 3 की पावर 210, 7 की पावर 140, 17 की पावर 105, डी 31 की पावर 34 है आई थिंक, 31 की पावर, ठीक है। इसमें देखना है सबसे ग्रेटेस्ट कौन है ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, इसमें भी सर्च वगैरह है नहीं, आपको दिख रहा है सारे के सारे रैशनल नंबर है, थोड़ा सा दिमाग यूज करके डील करना है ना। तो देखते हैं कैसे डील करते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर को पकड़ते हैं। 3 की पावर 210, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये नंबर 4 की पावर 210 से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पावर सेम है, 3 की जगह 4 हो गया, तो ये वाला नंबर क्या होगा 4 की पावर 210 से छोटा होगा। यस और नो। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर और 210, मतलब इसको क्या लिख दूंगा 2 की पावर 420। मतलब ये जो 3 की पावर 210 आ रहा है ये किससे छोटा होगा 2 की पावर 420। क्लियर है। डन। नेक्स्ट देखते हैं, 7 की पावर 140, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 140 8 की पावर 140 से छोटा होगा। दोनों में पावर सेम है, यहाँ 8 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर बड़ा होगा। 8 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 क्यूब 8 को, और ये 140, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 420। इट मीन्स ऐसा बोल सकता हूँ
8 की पावर 140 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 120, 2 की पावर 420। तो जो 7 की पावर 140 है ये 2 की पावर 420 से छोटा होगा। मतलब हमने क्या बोल दिया, 3 की पावर 210 ये नंबर भी 2 की पावर 420 से छोटा होगा, 7 की पावर 140 भी 2 की पावर 420 से छोटा। डन। नेक्स्ट ऑप्शन पकड़ते हैं 17, है ना। 17 को ऐसे लिख सकते हैं अपन क्या कि 17 की पावर 105 बड़ा होगा 16 की पावर 105। यस हो, क्योंकि पावर सेम है, इधर 17 आ रहा है तो ये ज्यादा बड़ा होगा, है ना। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और ये 105, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 420। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला जो नंबर है 17 की पावर 105 ये 2 की पावर 420 से क्या होगा, बड़ा। अब तक ऊपर वाले दोनों नंबर में क्या आया था, ये दोनों नंबर 2 की पावर 420 से छोटे आए हैं। देखो ये थर्ड वाला नंबर क्या हुआ, 2 की पावर 420 से बड़ा है। इट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला नंबर इन दोनों से तो बड़ा है। थर्ड चेक करते हैं, फोर्थ 31 की पावर 34, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये छोटा होगा 32 की पावर 34 से, क्योंकि 32 बड़ा है, पावर दोनों पे सेम है। 32 को क्या लिख दोगे, 2 की पावर 5 और 34 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 420 आएगा। क्वेश्चन ही वैसे बना हुआ है। ओके, एक थिंग शायद इसमें क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई। 31 की पावर चेक करते हैं क्या है एक बार। 84 है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, दिस वन इज 84। तभी तो 84 होगा, तभी कितना आएगा 420। ठीक है, ओके। तो इसको देख के पता लग रहा है कि 31 की पावर 84 भी क्या होगा, 2 की पावर 420 से छोटा है। तो ये वाला नंबर भी 2 की पावर 420 से छोटा आ गया, ये भी 2 की पावर 420 से छोटा आ गया, ये भी 2 की पावर 420 से छोटा आया। ये एक अकेला नंबर है जो 2 की पावर 420 से बड़ा आया। इट मीन्स ये वाला नंबर, सी वाला नंबर, ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, है ना। कहीं भी डाउट है तो आप पॉज करके देख लेना, ऐसे बहुत सिंपल सी स्टेप है। हमने खुद ने हमारी इच्छा से माना, 3 की पावर 210, 4 की पावर 210 से छोटा, सिंप्लीफाई किया, ये 7 की पावर 1420, 8 की पावर 1420 से जीरो होगा, हमने खुद ने माना, उससे सब में ये सेम टर्म आ गई 2 की पावर 4, और फिर हमने आसानी से डील कर लिया। पूछे कहीं भी इसमें, अगर कहीं सब क्लियर होगा आई थिंक इसमें, है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। इनमें कंपेयर करना √5 + √3, है ना, ये भी थोड़े थर्ड है ना। बट इसको वैसे डील नहीं करना इंडेक्स सेम करके वाला, ये क्वेश्चन भी थोड़े अलग क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। अब देखकर कुछ पता नहीं लग पाता, हमें थोड़ा सा अगर जुगाड़ लगा कर भी करें तो ये लगता है 2.2 है, ये 1.7 है, तो सम 3.9 आएगा, है ना। √7 है तो √7 हमें पता 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, 2.9 समथिंग या 2.8 समथिंग। तो ऐसे जुगाड़ लगाकर हम कुछ कह नहीं पा रहे एग्जैक्टली, है ना। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, दोनों नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो अगर कोई नंबर एक्स ग्रेटर, कोई नंबर है एक्स वो वाई से बड़ा है, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, वाई स्क्वायर। ऐसा भी ट्रू है, ऐसा भी ट्रू है, बट एक्स और वाई दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर। जस्ट लाइक मैंने बोला 3 ग्रेटर देन 2 है, तो स्क्वायर करूंगा दोनों साइड,
तो कितना हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन 4 आएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं, वाइस वर्सा भी ट्रू। बट सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं है। जस्ट लाइक मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन -4, बट स्क्वायर करूंगा तो 9 ग्रेटर देन 16 है, तो गलत हो गया, है ना। तो अगर दो नंबर पॉजिटिव है और x ग्रेटर देन y है, तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, अभी तो मैं इन्हें कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इनका स्क्वायर में निकाल, √5 प्लस √3, स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, कितना आ गया, 8 प्लस 2 √15, इसका स्क्वायर निकालो, कितना आ जाएगा, √7² प्लस 1² प्लस 2ab, कितना हो गया, 7 प्लस 1 प्लस 2 √17, कितना आ गया, 8 प्लस 2 √7। हम नंबर्स में तो कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनके स्क्वायर्स में तो कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा बड़ा आ रहा है, वो ज्यादा बड़ा, क्योंकि 8 तो दोनों में इक्वल है, 2 √15 है और ये 2 √17 है, तो 2 √17 ज्यादा बड़ा हुआ, इट मीन्स ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा हुआ। इसका स्क्वायर ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी ज्यादा बड़ा हुआ। तो √5 प्लस √3 में कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, √7। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक और नई अप्रोच मिली हमें क्वेश्चन को चेक करने की, कि अगर नंबर देख के पता नहीं लग रहे तो स्क्वायर कर लो, क्या पता स्क्वायर करने पर हम कंपेयर कर पा रहे हैं, स्क्वायर करने पर हम इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं, दोनों में 8 आ रहा है, या 2 √15 या 2 √17, मतलब √15 और √17 पर आकर बात अटक गई, जो बड़ा होगा वही नंबर ले जाएगा, वही नंबर बड़ा होगा, तो √17 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया, इसका स्क्वायर बड़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी बड़ा होगा। ऐसा हम तभी बोल पाएंगे जब दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तभी हम ऐसा बोल पाएंगे कि उनका स्क्वायर बड़ा है, तो वो नंबर भी बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ से अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता, तो कहने में दिक्कत होती, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि यहाँ देखो 3 बड़ा था -4 से, लेकिन स्क्वायर में उल्टा हो गया, है ना। तो यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव थे, इसीलिए हम स्क्वायर कर पाए, और इसीलिए हम दोनों में कंपेयर। तो देखा करो कि कंपेयर करना हो तो पहले दोनों नंबर पॉजिटिव लेके आओ, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करने पे जो नंबर बड़ा आएगा वही नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। चलो ठीक है, डन, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है।